welcome back to my YouTube channel, and this is your facilitator Zabi Fatma. So I am back with a new video, and this is all about the terminologies that involved in genetics. Okay, so if you want to understand the concept of genetics, then first you have to clear all the terms regarding genetics. So hope कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा इससे पहले. उस वीडियो में अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, देन यू कैन पुट एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज ऑफ योर्स. So we will begin with some of the terms that are very important and play a key role in genetics. So please pay attention to all the terms, otherwise it will not be able to clear the concept of genetics. So let's start the first term, and the term is gene. So if we talk about the gene होता क्या है? So basically जैसे कि हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़े होंगे, हमारे क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और उस डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अगर कोई भी फीमेल और मेल पार्टनर है, जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उनके थ्रू जो उनका डीएनए है वो उनके बच्चे में जाता है या ऑफस्प्रिंग में जाता है. ओके, तो वो जो डीएनए जा रहा है, उस डीएनए के साथ ऐसा क्या चीज़ जा रहा है जिसके थ्रू कुछ कैरेक्टर्स बच्चे में भी दिखने को मिलते हैं, मम्मी के और पापा के. सो दैट बेसिक यूनिट इज़ कॉल्ड एज डीएनए. जो वो कैरेक्टर डेवलप करता है उसका जो बेसिक चीज़ है वो जीन होता है, और ये जीन जो है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है. तो जब हमारा डीएनए फादर से या मदर से बेबी में जाता है तो फिर वो रिप्रेजेंट करता है उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर का भी वो जीन होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड जीन. सो इन सिंपल टर्म्स, जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीन. अब यहाँ पे एक और आता है हमारा टर्म, दैट इज़ एलील्स. सो एलील्स जब हम लोग मेंडेलिज्म स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे ये टर्म बहुत यूज़ होगा, एलील्स. सो एलील्स कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. तो अगर हम जीन बोल लें या एलील बोलें, बोथ आर सिमिलर. सो आई एम शेयरिंग माई नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड. तो आप लोग, मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ साथ मेरे नोट्स को भी रीड करिएगा. ओके, सो हम लोग देखेंगे टर्म एलील्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलील्स जो है वो जस्ट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, और किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज़ अगर हम बात करें आई कलर, तो आई कलर क्या है? कलर इज़ अ कैरेक्टर. उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा दो एलील्स. ओके, मतलब कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलील्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो दैट कैरेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेट. हम लोग ट्रेट भी बोलते हैं कैरेक्टर को मेंडेलिज्म टर्म में. सो सेवरल एलील्स रिप्रेजेंट सेवरल कैरेक्टर्स, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उतने कैरेक्टर्स के लिए उतना एलील का पेयर होगा. अगर हम बोल रहे हैं दो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस दो कैरेक्टर के लिए 4 एलील्स होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं उस दो कैरेक्टर के लिए 2 पेयर ऑफ एलील्स हैं. ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5 कैरेक्टर है, तो उस 5 कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेगा वो 5 पेयर ऑफ एलील्स रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर 10 एलील्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस कैरेक्टर को. So the next point is, for a particular character a pair of alleles are present. मतलब कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ एलील का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलील. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. जैसे कि अगर हम एलील्स की बात करते हैं, तो एक एलील जो है वो एक क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा. तो सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा सेकेंड क्रोमोसोम है. ओके, ये हमारा क्रोमोसोम्स है. अब इस क्रोमोसोम्स में हमारा जो एलील है, सपोज एक एलील हमारा इस जगह पे प्रेजेंट है, दैट इज़ ए, और एक एलील इस जगह पे प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑल्सो ए. ओके, सो दीज 2 alleles is considered as a pair. It means they are representing a single character. Okay, similarly अगर हम यहाँ पे एक और एलील्स डाल देते हैं लाइक बी, और इस क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे भी बी प्रेजेंट है. ओके, so this B and this B, they both are pairs and they represent another particular character. Suppose A is responsible for the height of a plant. कोई भी एक प्लांट है जिसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये A वाला जीन, और ये B वाला जीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर
ऑफ द फ्लावर, ठीक है, प्लांट के जो फ्लावर है उसके कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, एक हाइट कैरेक्टर है और एक कलर कैरेक्टर है, और दोनों कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन है, दैट इज ए जीन एंड दिस इज द बी जीन, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन पेयर, सो दिस इज कॉल्ड एज एलील। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलील्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलील्स। होप कि आप लोगों को एलील समझ में आया होगा। और अगर हम एलील्स की बात करें तो हमेशा ये पेयर में प्रेजेंट होगा, मतलब 2 नंबर में होंगे, और हमेशा इसके लिए 2 क्रोमोसोम्स होना ज़रूरी है, मतलब एक एलील एक कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम्स में रिप्रेजेंट करेगा और उसी कैरेक्टर का दूसरा एलील जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे होगा। इट मीन्स देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ एलील। ओके, जो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो नोट्स, आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन केस अगर आपको याद करना हो तो। अब अगर हम बात करते हैं एलील्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो एलील्स को जो है बेसिकली जो है वो डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। द फर्स्ट वन ऑफ द एलील इज़ होमोजाइगस एलील, द सेकेंड इज़ हेट्रोजाइगस एलील एंड हेमीजाइगस एलील। ओके, सो जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, मतलब जो देखने में एक जैसा हो, उसके लिए हम लोग होमो टर्म यूज़ करते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे एलील्स के एक टाइप को हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। दूसरा हमारा है हेट्रोजाइगस। अगर हम हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं तो हेट्रो मतलब बायोलॉजिकल टर्म में होता है 2 डिफरेंट टाइप्स। ओके, मतलब कि जो भी एलील्स होंगे एक ही पेयर में वो दोनों डिसिमिलर होंगे, कभी भी सेम नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हेट्रो। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस एलील, एंड द लास्ट थर्ड वन इज़ हेमीजाइगस। ओके, सो हेमीजाइगस में क्या होता है कि जो 2 एलील्स हैं वो 2 एलील्स कैरेक्टर तो एक ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 2 एलील्स जो है वो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। सो दिस इज हेमीजाइगस। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमीजाइगस। इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि एलील्स के टाइप्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट today's video. I hope that you will like this video also, and please, if you like, then please hit the like button, and please subscribe my channel, and also click on bell icon so that you can get the notifications whenever I upload my videos. Okay, and definitely I will work hard ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर सकूँ। So this was all about today's class. Thank you very much, and please keep supporting me and support my channel. Thank you so much.